रोज दाल चावल नहीं चाहिए। दिव्या भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज कौन सी सब्जी बना रही हो? सब्जी नहीं, मसूर की दाल बना रही हूँ। और दूसरी गैस पर आप चावल बना रही होंगी जरूर। हाँ, माँ जी ने दाल चावल बनाने को कहा है तो यही बनाना होगा ना। होफो, ये माँ हर रोज दाल चावल बनाने को क्यों कह देती हैं? भाभी, मेरा मन उब गया, मुझे ये सब नहीं खाना। माँ जी ने बोला है तब तो खाना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा स्वाद अलग करने के लिए आम का अचार रख देती हूँ साथ में। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। दिव्या की सास कांता खाना खाकर कहती है, अरे वाह बहू, आज के दाल चावल तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, वो भी आम के अचार के साथ, तो मजा आ गया। तुम्हें ही आ रहा होगा मजा, मुझे और बच्चों को तो खाने में ये वही लग रहा है। 4 दिन से सुबह शाम बस दाल चावल और सिर्फ दाल चावल यही बनाती हो तुम। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक बोले। अब तो मेरा भी रोज रोज दाल चावल खाने का मन नहीं करता है। माँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, आप सब्जी वगैरह क्यों नहीं लाते? हाँ माँ, ऐसा खाना नहीं खाना। अब मुझे सब्जी खानी है कि चीज खाकर जुबान भी फीकी सी लग रही है। अच्छा, हर मंडी में जाकर देखो, सब्जियां सोने के भाव बिक रही हैं। 150 रुपए किलो टमाटर, 200 रुपए किलो गोभी, 50 रुपए किलो प्याज। नहीं नहीं नहीं, हर हफ्ते 1000 रुपए की सब्जी आएगी। इससे अच्छा सरकार का दिया हुआ फ्री राशन के दाल चावल खाओ, पेट भी भर जाता है, प्रोटीन भी मिलता है। माँ जी, जितना सब्जियों से मिलता है उतना प्रोटीन आयरन इन दाल चावल से नहीं मिल सकता। और 50 और 60 रुपए की पाव भर सब्जी भी ले आएंगे तो बहुत है। कल्लो माई कल्लूटी, ज्यादा जुबान खोलकर परिवार वालों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। बड़ाई प्रोटीन और पैसों का पाठ पढ़ाने वाली। मैंने कह दिया ना, यही बनेगा मतलब यही बनेगा। आई बड़ा रोज हमें दाल चावल नहीं चाहिए कहने वाले। कांता की बात सुन सब अपने गले से खाने को चुपचाप उतार लेते हैं। ऐसा बहुत समय से चल रहा था। कभी सुबह अरहर की दाल बनती तो शाम को उड़द की दाल बनती और फिर कभी मिक्स दाल। वहीं गौरव अपनी काली पत्नी से परेशान हो रहा था। रात को दाल चावल खाने की वजह से उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। हे भगवान, नींद भी नहीं आ रही, कुछ खाने का मन कर रहा है चटपटा सा। पर माँ ने तो सिर्फ घर के मेन्यू में दाल चावल को ही ऐड किया हुआ है। क्या हुआ जी, आपको नींद नहीं आ रही? कुछ चाहिए तो बता दीजिए। तुम तो चुप रहो काली कलोटी कहीं की। पता नहीं क्यों पिताजी ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी, जिंदगी झंड कर दी है। पत्नी काली, ऊपर से खाना भी वही दाल चावल फीका वाला। तुम कुछ कर नहीं सकती हो। वैसे भी मेरे लिए अगर हिम्मत है तो जाओ, मेरे लिए अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाओ जिससे माँ को पता न चले। अजी, माँ जी ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी इस समय। मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकती, ऐसे में मैं ऐसा ही सो जाऊंगा। गौरव की बात से दिव्या विचलित होकर रसोई से कुछ खाना बनाने जाती है कि कांता वहीं पर चक्कर काट रही थी। उसे देखकर दिव्या वापस हो जाती है। अगले दिन पाकी कहती है, भाभी आज मेरी दाल चावल खाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, प्लीज कुछ चटनी वगैरह अलग से बना दीजिए। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। फिर दिव्या पुदीने की चटनी बना देती है जिसे खाकर घर वालों को दाल चावल के साथ थोड़ा सुकून मिलता है। वहीं गौरव ऑफिस में दोस्त पीयूष को घर के दाल चावल की कहानी बताता है जिसे सुनकर वो हंसता है। अरे यार, तू इतना परेशान हो रहा है। वो सुना नहीं क्या, जब घर की दाल पुरानी और बोरियत हो जाती है तो कभी कभार बाहर की मुर्गी भी खा लेनी चाहिए। वैसे तो पिज्जा बर्गर भी खा सकता है बाहर का, हाँ। और मैं तो कहता हूँ एक पटा ही ले गोरी सी, जो भाभी की कमी पूरी कर दे। बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे मुझे अपने ऑफिस की निकिता बहुत पसंद है, उसी पर ट्राई मारूं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अपने दोस्त से बात करके गौरव को हल्का महसूस तो होता है। फिर वो निकिता पर डोरे डालने लगता है। लंच के समय उससे मीठी मीठी बात करता है, उसकी हेल्प करता है। गुजरते 2 महीनों में उन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर एक दिन गौरव निकिता को घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर देता है। निकिता, विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स जान, आई विल मैरी यू। दोनों कोर्ट मैरिज करके घर पहुंचते हैं। गौरव के गले में वरमाला पहने हुए दूसरी लड़की के साथ देखकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नालायक के तूने क्या किया? अरे बहू के होने पर भी तू उसकी सौतन घर में ले आया। आखिर क्या कमी थी दिव्या में? अरे कमियां ही कमियां हैं पिताजी। सर से पांव तक काली है, ऊपर से दाल चावल बनता है इस घर में। मैं अपनी बीवी के साथ अलग रहूंगा, अलग खाऊंगा इस घर में। बेटा तू गोरी बहू लाया है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन बेटा बंटवारा तो मैं नहीं होने दूंगी। जो मैं बोलूंगी वही खाना बनेगा। गौरव, ये सब कौन सी बातें चल रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, वो मैं बोल रहा था माँ से कि आज कुछ पकवान बना ले। गौरव जी, आपको शर्म नहीं आती? मेरे होते हुए आप मेरी सौतन ले आए। माना कि मैं काली हूँ, इसके अलावा मेरे अंदर और कोई कमी नहीं है। हो गया तुम्हारा, अब मैं अपनी निकिता के साथ रहूंगा।
ये सुनकर बेचारी दिव्या बहुत रोती है और पाखी उसे संभालती है। वहीं दोनों पति पत्नी अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन के खाने में चाय नाश्ते के बाद दाल चावल खाने को मिलते हैं, जिसे नई बहू खा लेती है। पर एक हफ्ता बीतने के बाद भी उसे वही दाल चावल मिलते हैं। इससे चिढ़कर वो कहती है, इस घर में दाल चावल की खेती है क्या? अरे मटर पनीर, शाही पनीर, आलू टमाटर की सब्जी तक नहीं बनती है। गौरी भाभी, हमारे घर में बस बहुत समय से यही सब खा रहे हैं, आपको भी यही खाना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना है, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ। ऐसा कहकर निकिता ऑनलाइन पिज्जा बर्गर ऑर्डर करती है, मगर पाखी कांता को ये बात बता देती है। और जब खाने की डिलीवरी करने डिलीवरी बॉय आता है तो कांता उसे भगा देती है। 4-5 घंटे बीत जाते हैं। ये पिज्जा बॉय अभी तक आया क्यों नहीं? कंप्लेन कर दूंगी इस रेस्टोरेंट पे तो मैं। कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे भेज दिया है, दाल चावल बने हुए रखे हैं, वो खा ले। हर एक नंबर की पागल सठियाई हुई बुढ़िया हो क्या? अगर तुमको चावल खाने हैं तो खाओ, मेरा दिमाग की बत्ती गुल कर रखी है। 1 हफ्ते से पागलों की तरह दाल चावल खिलाई जा रही हो। अब तेरे माता पिता ने तुझे बड़ों से ऐसे बात करना सिखाया है? ऐसा कहकर कांता निकिता के कान पर एक चांटा जड़ देती है। हाउ डेयर यू, तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करवाऊंगी। हाथ लगा कर तो दिखाइए कोई मेरी माँ जी को, उल्टा जुबान लड़ाती हो, ऊपर से नखरे। मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, जा रही हूँ मैं। ये सब होता हुआ गौरव देख लेता है। जल्दी जाओ और अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मुझे मत दिखाना। जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता उसके साथ मैं भी नहीं रह सकता। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे आज तक इतना सुनाया फिर भी तूने मेरा ही साथ दिया। माँ जी, आप तो मेरी माँ जी जैसी हैं। आप माफी मांगकर खुद को छोटा मत कीजिए। तभी कांता अपनी काली बहू को अपना लेती है। वहीं निकिता घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है, लेकिन दाल चावल खाने से अब अक्सर कांता के पेट में दर्द होता था। वहीं गौरव भी कमजोर हो जाता है, जिससे एक दिन कांता बेहोश हो जाती है और गौरव को भी दर्द होता है। अरे दोनों को क्या हो गया? जरा जल्दी से बहू पाखी ने हॉस्पिटल लेकर चल। तभी घर के सभी लोग उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर चेकअप करके बताता है, आपको अपने घर वालों का खास ख्याल रखना चाहिए। माताजी की रिपोर्ट में आया है कि उन्हें पथरी है, वो भी 3 mm की। बट कोई बात नहीं, कुछ दवाइयां हैं, उन दवाइयों से ये पथरी अपने आप निकल जाएगी। आपको लगातार चावल जैसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए। हरी सब्जियां भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। इसी की वजह से गौरव भी कमजोर है और कह सकता हूं कि आप सब यही खाना खाते होंगे, इसलिए अपनी डाइट में हर तरह की सब्जी लीजिए, सिर्फ दाल चावल जरूरी नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपकी सारी बात समझ गया, पर यह बात आप मेरी धर्म पत्नी को बता दीजिए, वो समझती ही नहीं है। अजी अब मैं समझ गई हूँ, मैं किसी के भी साथ खाने पीने में अब कोई कंजूसी नहीं करूंगी। चलो भगवान का शुक्र है सब ठीक हो गया, अच्छा खाना खाने को मिलेगा। इस तरह कांता के घर में उसकी दिव्या बहू हर तरह की अलग अलग सब्जी बनाती थी, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक से भरपूर थी, और हफ्ते में अब 1 से 2 बार ही दाल चावल बनाया करते थे। कि दोनों बेटियां तान्या और पूजा का रिश्ता एक ही घर में सुनंदा के दोनों बेटे अरविंद और मानव से तय हो गया था। राधा फिलहाल अपनी दोनों बेटियों की हल्दी की रस्म कर रही थी। उसकी बड़ी बेटी तान्या काली थी, जबकि छोटी बेटी गोरी थी। हल्दी के मौके पर ढोल ताशे बज रहे थे। चंदा मेरी चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तू कितनी प्यारी। बस कीजिए बुआ जी, आप तो रुला ही देंगी। अरे दीदी, अपने दोनों भतीजियों के अच्छे से हल्दी लगा दीजिए। हाँ लगा रही हूँ राधा भाभी, एक बार को पूजा बिटिया पर निखार आ जाएगा, क्योंकि वो गोरी है, पर आपकी बड़ी बेटी जो कि काली है, उसका तो इस शादी की हल्दी से भी निखार नहीं आ पाएगा। ये तो आपने सही कहा बुआ जी। बुआ जी, आपने हमेशा पूजा को ही प्यार किया, कुछ नहीं तो बस इस बार थोड़ा लाड कर दीजिए। तुझे बचपन से घर में किसी ने लाड नहीं किया, जो तू अब लाड लेगी। अरे बहन जी, आप दोनों को आशीर्वाद दीजिए कि दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहें। ये सब बातें आज रहने देते हैं। अपनी बुआ अम्बा की बातों से तान्या का दिल दुख जाता है, लेकिन वो किसी को जाहिर नहीं होने देती। 2 दिन बाद दोनों की शादी बहुत धूमधाम से अरविंद और मानव के साथ हो जाती है। फिर सास सुनंदा कहती है, बहुओं, अपने दाहिने पैर से दोनों कलश को धीरे से गिराकर अंदर आ जाओ। ओहो, दाहिना कौन सा पैर होता है? इतने में बड़ी बहू तान्या दाहिना पैर से कलश गिराकर अंदर आती है। उसको देखकर पूजा भी वही करती। दरअसल पूजा मॉडर्न ख्यालातों की मेकअप में बिजी रहने वाली लड़की थी, जिससे घर के कामकाज ना के बराबर आते थे। फिर सास दोनों बहू की गृह प्रवेश की आरती करती है। अच्छा, कल तो दोनों बहू का ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, तो आराम से उठकर पूजा पाठ करना और फिर काम की शुरुआत करना। जी माँ जी,
फिर चारों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन तान्या बहू जल्दी उठकर घर की सफाई कर लेती है। फिर पूजा घर के लिए माला पिरोती है और वहीं अभी भी पूजा जगी नहीं थी। फिर अलार्म उसके कान पर जोर से बजता है, जिसके बाद वो डर कर उठ जाती है। ओ माय गॉड, आज तो ससुराल में मेरा पहला दिन है, मुझे जल्दी उठना चाहिए था। उस काली कलूटी बहन को सब कुछ आता है। अगर मुझे अपने ससुराल वालों पर इंप्रेशन जमाना है तो पहले सासू माँ का दिल जीतना होगा। फिर पूजा फटाफट नहा धोकर रेडी होती है। मेकअप करते करते उसे 9:30 बज जाते हैं। इतने में काली बहू घर का सारा काम कर पहली रसोई का खाना भी तैयार कर लेती है और हड़बड़ाहट में पूजा खीर बनाती है, जिससे उसके हाथ से दूध गिर जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरा ससुराल का पहला दिन है और मैंने दूध बर्बाद कर दिया। खीर कैसे बनाऊंगी? क्या हुआ पूजा, तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? तुम तो ज्यादा बोलो मत, काली कलूटी कहीं की, तेरी वजह से ही मैं इतनी छटपटा रही हूँ, क्योंकि तूने तो अपना सारा काम पहले कर लिया और मैं लेट हो गई। अब कर नहीं पाऊंगी तो माँ जी सुनाएंगी। नहीं पूजा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे लगता है अब हमारी शादी हो गई, अब हमें लड़ना नहीं चाहिए। जैसे हम पहले अपने घर में लड़ते थे वो अलग था, लेकिन अब हम यहाँ बहुएं हैं। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, अब तुम यहाँ मुझ पर जेठानी का रौब झाड़ना चाहती हो ना? नहीं यार, ऐसा नहीं है। अरे क्या हुआ, तुम दोनों ने खाना नहीं बनाया क्या? और ये क्या, दूध गिरा दिया? बस माँ जी तैयार हो रहा है, गलती से गिर गया था मुझसे। फिर जैसे तैसे पूजा बहू भी खाना तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद जब खाना सब खाते हैं तो सुनंदा को काली बहू के हाथ का खाना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करती है। माँ जी को पता नहीं खाना कैसा लगेगा। बहू ये ले, ये पुश्तैनी हार तेरे लिए, खाने को अगली बार और अच्छा बनाना। काली बहू ये तेरे लिए चांदी की अंगूठी। ठीक था तेरा खाना भी। शुक्रिया माँ जी। थोड़ी देर में आज पड़ोस की औरतें आ जाएंगी तुम दोनों की मुंह दिखाई के लिए। काली बहू तू अपना घूंघट हटाना ही मत, समझी? जाकर मुंह दिखाई की तैयारी कर ले। और पूजा बहू, मैंने तेरे लिए जेवर निकाल कर रखे हैं, मेरे कमरे से जाकर ले ले, वही पहनना। अभी मेरी बहू है तू। जी माँ जी। ये माँ जी भी मुझे बाकी लोगों की तरह कह रही हैं, जैसे वो मुझे हर बात काली के नाम से बुलाते थे। पर कोई बात नहीं, मैं माँ जी के दिल में अपने लिए प्यार भर दूंगी। तान्या दुखी मन से मुंह दिखाई की तैयारी करके खुद तैयार हो जाती है। वहीं पूजा भी गहने और मेकअप करके तैयार हो जाती है, लेकिन वो मॉडल तरीके से साड़ी पहनती है। फिर सारे मेहमान जब उन दोनों की मुंह दिखाई करते हैं तो वो कहते हैं, ओहो सुनंदा, तेरी गोरी बहू तो वीआईपी है। अरे तूने इतनी छूट दे दी कि वो ऐसे कटे फटे ब्लाउज पहने। अरे जरा काली बहू को देख, आंखों में लाज शर्म हया घूंघट करके बैठी है। भले ही काली हो, लेकिन मुझे तो तेरी ये बहू ही प्यारी लग रही है। हाँ ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक बोली निर्मला, मुझे तो तान्या बहू बहुत अच्छी लगी बजाय पूजा बहू के। और देख इतनी गोरी होने पर भी मेकअप कितना ज्यादा किया है। पूजा बहू नाक कटवा दी मेरी सबके सामने। मैंने कहा था ना कि मेरे कमरे में रखे हुए कपड़ों को पहन, फिर ये सब क्या है? माँ जी इट्स फैशन, काली बहन की तरह मूर्ख नहीं दिखना था मुझे मुंह दिखाई में। बहुत हो गया, गर्मी लग रही है, जल्दी कीजिए रसम वसम। पूजा अपने फैशन के चक्कर में ये भूल जाती है कि वो जिस सास का दिल जीतने की कोशिश करी, उसी सास को वो 4 मेहमानों के आगे उल्टा सीधा कह देती है। कुछ इस तरह दोनों बहनों का ससुराल में पहला दिन बीत जाता है। इस बात से सुनंदा को बहुत बुरा लगा। 2-3 दिन बाद सुनंदा कहती है, अरे बहुओं, कल हमारे यहाँ महाभोज होगा, जिसमें पंडित जी को बहुत ध्यान पूर्वक भोज करवाना है। याद रहे उनके खाने में कोई भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो और ना ही किसी चूक की गुंजाइश हो। तो दोनों बहुत अच्छे से महाभोग की तैयारी करना। और पूजा बहू तू ध्यान से खाना बनाना। जी जी माँ जी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। अगले दिन पंडित जी आ जाते हैं। जहाँ दोनों बहू खाने की तैयारी कर रही थी, वहीं सुनंदा पंडित जी के पैर धोती है। प्रणाम गुरु जी। अरे तथास्तु, घर में दोनों बहू अच्छी आई है। जी गुरुजी। बहू खाना परोसने की तैयारी करो। जी माँ जी। ये सुनकर तान्या खाना परोसने की तैयारी करती है। वहीं पूजा फिर हड़बड़ाहट में यूट्यूब से देखकर लहसुन प्याज का खाना तैयार कर देती है। जब तान्या गुरुजी को खाना परोसती है तो उन्हें लहसुन प्याज की महक आ जाती है। प्रणाम गुरुजी, मैं पुड़िया रख देती हूँ। अगर गुरुजी ने उस खाने को ग्रहण कर लिया तो बहुत बड़ा प्रकोप आ जाएगा। मुझे वो खाना खाने से पहले रोकना होगा। अब मुझे भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तान्या बहुत घबरा जाती है और हड़बड़ाहट में वो ग्लास में पानी डालते वक्त जानबूझकर गुरुजी की प्लेट में पानी भर देती है, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं। घोर अपमान, अरे घोर अनर्थ कर दिया। मेरा ऐसा अपमान अभी तक कहीं नहीं हुआ सुनंदा। मेरी थाली और पूजा को विफल कर दिया। क्या ऐसे ही करना था तो महाभोज पर क्यों बुलाया?
कैसी बहू है तुम्हारी? क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए दूसरी थाली लगाती हूँ। अरे कलूटी बहन, यही चाहती थी ना तू कि गुरुजी मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खा पाए और तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाए? नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। तान्या बहू, ये तूने क्या किया? जिसका डर था वही हुआ। चली जा यहाँ से। गुरुजी क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं भोजन लाती हूँ, कृपा करके भूखे पेट ना जाइएगा। प्लीज गुरुजी, भोजन ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, ले आओ। फिर सुनंदा गुरुजी की दूसरी थाली लगाती है। माँ जी प्लीज, पूजा के बनाए हुए सब्जी को मत परोसना। दरअसल उसके खाने में लहसुन और प्याज है। अगर ये गुरुजी खा लेते तो इससे ज्यादा गुस्सा होते, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता। वो सात्विक भोजन करते हैं। इसका मतलब ये सब तूने अपनी बहन को बचाने के लिए किया है? हाँ माँ जी। सच में बहू, तू बहुत अच्छे दिल की है जो अपनी बहन की इतनी कहासुनी होने के बाद भी उसकी मदद करती है। ये सब पूजा सुनकर रोने लगती है। वहीं सुनंदा गुरुजी को खाना परोस देती है। फिर वह खुशी से आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उसके जाते ही पूजा तान्या को गले लगा लेती है। क्या हुआ तान्या, ऐसे तू रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दे मेरी बहन। आज तक मैंने तुझे कितना सुनाया, पर आज तूने मेरे लिए इतनी डांट सुनी गुरुजी से। तू हमेशा हर वक्त मेरा साथ देती है, मेरे साथ होती है, पर मैं हमेशा तुझे तकलीफ देती हूँ। लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस, कभी नहीं होगा। हम दोनों बहनें ना खुशी खुशी रहेंगी। सच? इसका मतलब तूने माँ जी और मेरी बात सुन ली थी? हाँ। चलो अच्छा है, अंत भला तो सब भला। इस तरह गोरी बहन अपनी काली बहन की कदर करके एक साथ एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।